चलिए आज बात करते हैं हिंदी के कारक से संबंधित, लेकिन इस कारक से पहले या कारक बताने से पहले आप लोगों को अपने YouTube चैनल यूएस विजडम के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे YouTube चैनल यूएस विजडम है, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि 10th से जुड़े हुए, 12th से जुड़े हुए या सीटेट से जुड़े हुए या ऑल एग्जाम से जुड़े हुए जो भी कंटेंट चाहे हमारे YouTube चैनल यूएस विजडम से उन्हें मिल सके और अपना जो भी एग्जाम हुआ सही तरह से पास हो पाए। तो चलिए हम कारक की बात कर रहे हैं। तो कारक का जो है, कारक का हिंदी में 8 भेद हैं, 8 भेद हैं, जिनमें कि पहला कारक का यहाँ भेद जो है कर्ता कारक है। और उनके चिन्ह की बात करें तो इनका चिन्ह होता है ने या तो सुन होता है। फिर इसी कारक की बात करें दूसरा भेद के बारे में, तो इसका दूसरा जो भेद होता है वह कर्म कारक होता है। और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह या इसका जो हिंदी चिन्ह होता है वह को या तो सुन होता है, मतलब वह दिखता भी है या नहीं भी दिखता है। तीसरा हम बात करें कारक का भेद के बारे में, तो करण कारक होता है और करण कारक के विभक्ति चिन्ह या हिंदी चिन्ह से या द्वारा होता है। इसके बाद हम चौथा के बारे में बात करें तो संपादन कारक होता है और इसके विभक्ति चिन्ह मतलब हिंदी चिन्ह जो होता है को या तो के लिए होता है। और ये कहाँ दिखता है इनके बारे में जस्ट हम बताएंगे। इसके बाद पांचवा भेद जो होता है वह होता है अपादान कारक और अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, मतलब हिंदी चिन्ह से होता है। और छठा जो कारक के भेद है संबंध, मतलब संबंध कारक, इनके विभक्ति चिन्ह क्या है, का होगा या तो के होगा या तो की होगा और ये कहाँ दिखेगा, वाक्यों में। साथ में हम बात करें इसका कारक का, तो अधिकरण कारक होता है और इसकी विभक्ति चिन्ह मतलब हिंदी चिन्ह में या तो पर होता है। और आठवां हम बात करें कारक के भेद के बारे में, तो संबोधन कारक होता है और उनके विभक्ति चिन्ह या हिंदी चिन्ह होता है हे होता है, अरे होता है, अहे होता है, अजी होता है, इस प्रकार से होता है। तो ये चलिए, ये तो कारक के भेद है, उनके विभक्ति चिन्ह है। हम बात करते हैं जो कारक में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कहते किसको है। तो देखिए, कर्ता के बारे में हर किसी को पता होगा, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। अब कोई वाक्यों में जो भी रूप दिखे उसमें कर्ता, वह हंसता है, वह खेलता है, उसने कहा, इस तरह से वाक्य होता है। तो वहां पर चिन्ह दिखेगा, जैसे वह कहा, हम एक उदाहरण से लेते हैं, वह कहा, वह कहा। तो यहाँ पर देखिए विभक्ति चिन्ह क्या है, नहीं दिख रहा है, सुन है। लेकिन यहीं पर कहा, यहीं कहेंगे उसने कहा, उसने कहा। यदि उसने कहा कहेंगे तो यहाँ पर ने का चिन्ह एक तरह से दिख जाता है। तो इसी तरह से वाक्य में इनकी जो चिन्ह है, हिंदी चिन्ह या विभक्ति चिन्ह, वो ये वहाँ दिखता है, इसी को ध्यान रखना है। फिर दूसरा कर्म कारक, कहते हैं कर्ता जो भी कार्य करे या जिस काम का फल कहते हैं कर्ता पर करे, कर्ता पर पड़े, उसी को कर्म कहते हैं। जैसे कि वह आम खाता है, एक उदाहरण सा इसके लिए लेते हैं, वह आम खाता है, वह आम खाता है। आप देख सकते हैं आम, वह आम खाता है। यहाँ पर जो क्रिया हो रहा है खाने का, इसका प्रभाव क्या हो रहा है, बेचारे इस चीज को खत्म करें। यहाँ पे ये कर्म है, इसके साथ या तो को दिखेगा या तो नहीं भी दिखेगा। तो इस वाक्य के माध्यम से ये को और शून्य को ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें तीसरा करण कारक के बारे में, तो कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से साधन का पता चले, मतलब माध्यम का, उसी को करण कारक कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए उसका व्यक्ति चिन्ह क्या है, से है या द्वारा है। तो से जैसे कि वह बस से आया, या वह चाकू से सब्जी काटा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, माध्यम है, काटने का जो क्रिया हो रहा है उनमें माध्यम क्या है, चाकू है। इसके साथ ये है माध्यम। इसी तरह से जो भी होगा माध्यम या द्वारा के अर्थ में, वह जो होगा
किसके रूप होगा, तो वह करण कारक के रूप होंगे। और करण कारक में जैसे वह बस से आया, वह गाड़ी से आया, वह चाकू से सब्जी काटा, या वह कलम से लिखा, या वो इस तरह के जितने भी वाक्य होंगे माध्यम वाले, उनमें जो से होता है यह करण कारक के रूप होता है। आगे बताएंगे इससे दो जगह है, एक जगह अपादान में भी है, अपादान में किस कारण से है तो उन्हें भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर माध्यम को ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद चौथा हम बात करते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के बारे में कहा जाता है जिससे किसी को दिया जाए या प्रदान किया जाए, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। और उसमें जो विभक्ति चिन्ह या हिंदी चिन्ह क्या होता है, वो होता है या तो के लिए होता है, जैसे राम के लिए पुस्तक, श्याम के लिए घर। यहाँ देख सकते हैं के लिए और को जो होता है, के या तो को लिए जो होता है, जैसे राम के लिए पुस्तक, राम के लिए पुस्तक, तो राम के लिए पुस्तक, यहाँ पर ये के लिए है, ये विभक्ति चिन्ह या हिंदी चिन्ह है। तो यहाँ पर राम को पुस्तक अर्थात राम के लिए ही है। इस तरह से कोड के लिए के व्यक्त करता है संप्रदान कारक का। जैसे ब्राह्मण के लिए गाय, गरीबों के लिए धन, को या तो के लिए, ये होता है किसमें, तो संप्रदान कारक में होता है। और इसके रूप इस तरह से वाक्यों में दिखता है। तो ये चीज को, इसी चीज विभक्ति चिन्ह मतलब हिंदी चिन्ह को ध्यान रखना है। हम आगे बात करें अपादान कारक का, तो अपादान कारक में भी, अपादान कारक की बात करें तो अपादान कारक में भी विभक्ति चिन्ह देख सकते हैं या हिंदी चिन्ह क्या है, यहाँ पर से है। तो अब से क्या है, कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलगाववाद मतलब अलग होने का, त्याग करने का या छोड़ने का बोध हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। अब यहाँ अपादान मतलब छोड़ रहा है, जैसे वह घर से विद्यालय गया, वह घर से विद्यालय गया, विद्यालय गया। यहाँ पर देखिए यहाँ क्या हो रहा है, एक जगह क्या हो रहा है, घर को छोड़कर के तो विद्यालय पहुंच रहा है, मतलब यहाँ अलगाववाद का हो रहा है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, मतलब वृक्ष को छोड़कर के वह धरातल पाया। इसी तरह से यहाँ पर अलगाववाद या त्याग करने या छोड़ने के अर्थ में जो होता है वह होता है से। ऐसा नहीं कि हम कर्ण कारक के जो से दे देंगे, कहेंगे यहाँ भी से है और यहाँ भी से है, ऐसा नहीं। यहाँ कहता है अलगाववाद या त्याग करने या भय के अर्थ में या उत्पन्न होने के अर्थ में, बल्कि यहाँ होता है माध्यम के अर्थ में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो है संबंध कारक। संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह है का और के लिए है, कहते हैं जिससे एक दूसरे का संबंध का बोध हो उसी को संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह राम का घर है, एक उदाहरण इसके लिए भी लेते हैं, यह राम का घर है, यह राम का घर है। अब देखिए यहाँ पर ये का आया है, मतलब इस घर का संबंध राम से है और इस राम का संबंध किससे है, घर से है। इसी प्रकार के का के की ये संबंध को व्यक्त करता है। जैसे या राम का घर है, या श्याम का विद्यालय है, या मोहन का गाड़ी है, या सोहन का कलम है, अर्थात यह कलम का संबंध सोहन से है और सोहन का संबंध इस कलम से है। एक दूसरे के बीच संबंध को व्यक्त करता है। तो विभक्ति चिन्ह इस प्रकार से रखना है, कहीं किसी प्रकार से दिक्कतें नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सातवां जो है इसे अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक में कहते हैं संज्ञा के या सर्वनाम के जिस रूप से आधार का बोध हो, आधार मतलब जिस पर वो टिका हो उसका बोध हो, तो उसी कहते हैं अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक का हिंदी चिन्ह या विभक्ति चिन्ह क्या है, में या तो पर है। तो में और पर इसका जो है कैसे दिखेगा, एक बार इनके लिए भी एक उदाहरण लेते हैं और इस उदाहरण के माध्यम से आपको बता रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिए क्या है। जैसे वह घर पर है, वह घर पर है, मतलब यहाँ जो संज्ञा के रूप में ये जो है सर्वनाम के रूप में जो वह है, इसके बारे में कहा जा रहा है ये कहाँ पर है, घर पर है। तो यहाँ पर जो आया हुआ है ये बताता है एक आधार क्या हुआ, घर पे। वह जल में तैरता है, वह जल में तैरता है, इस तरह से वह जल में तैरता है, जल में तैरता है, तैरता है। तो यहाँ पर जल में मतलब उसका जो टिकाव अर्थात रहने का स्थान क्या है, जल है।
इस प्रकार से आधार, यही आधार हो गया, इसको ध्यान रखिए। इस तरह से में और पर जहाँ आ गया तो समझ लेंगे सीधा कौन सा कारक के रूप का है, अधिकरण कारक का, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। और किसी भी रूप में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो 10th से जुड़ा हुआ हो, 12th से जुड़ा हुआ हो, या कोई भी एग्जाम से जुड़ा हुआ क्यों न हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक जो है, ये कारक के कौन सा भेद है, लास्ट, मतलब 8वां भेद है। 8वां भेद में क्या कहता है, संबोधन हे, अरे, अहे, इसका हिंदी या विभक्ति चिन्ह क्या है, हे है या तो अरे है, अहे है। ये कैसे होता है, कहते हैं जिससे चिल्लाने या पुकारने या बुलाने का अर्थ हो, उसी को संबोधन कहते हैं। जैसे हे प्रभु मुझे बचाओ, हे प्रभु मुझे बचाओ, मतलब उसको क्या कर रहे हैं, हे प्रभु मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, अरे श्याम तुम यहाँ आओ, अर्थात उसको बुला रहे हैं। चिल्लाने बुलाने के अर्थ में जो होता है, कौन सा होता है, तो संबोधन कारक होता है। ये चीज ध्यान रखिए, किसी प्रकार से किसी भी जगह, चाहे वह 10th हो 12th तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, और कारक का तो नाम निशान नहीं होगा, जो कि आप सबों से मिस हो पाएगा यदि आप इसको भली भांति समझ लेते हैं तो।